Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and we'll continue our chapter number 3. In the previous video we have to be studied about the immediate effect of World War II, and today we are going to discuss about United Nations. As completion of World War II, the immediate effects should be shown, and after that mostly nations has been need to world peace. जो नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंक्लूड हुए थे, इंकर हुए थे, तो उनको विश्व शांति की जरूरत थी, और जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन जो है वो फ्रेम हुआ, एस्टेब्लिश किया गया. ये जो यूनाइटेड नेशन है वो विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड पीस के लिए काम करता है. तो लेट अस बी डिस्कस अबाउट दैट कि ये एस्टेब्लिश कैसे हुआ, उसके अंदर कितने मेंबर्स रहे, और उसके जो एम्स है वो क्या है. वी हैव टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो. हियर वी सी द पिक्चर ऑफ द लोगो ऑफ द एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन का एम्बलम है जिसको आप लोगों को याद भी रखना है. तो ये यूनाइटेड नेशन का एम्बलम जो है विश्व शांति की जो है रचना करने के लिए एकत्रित हुआ था. सो लेट्स बिगिन इट. At the end of First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace. हम लोग जैसे जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की रचना हुई थी. बट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वॉर 2 occur meant that the League of Nation was a failure. लेकिन जैसे हम लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से ये जो लीग ऑफ नेशन जो है वो जिस पर्पज से एस्टेब्लिश हुआ था वो फेल हुआ था. एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद 24th अक्टूबर 1945 को जो है वर्ल्ड पीस, उसका मेन पर्पस क्या था, तो वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी, हर एक को सिक्योरिटी मिले, एंड एग्जिस्टेंस, एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है वो टिके रखने के लिए, यानी कि एक नेशन दूसरे नेशन को जैसे डिस्ट्रॉय कर लेता है तो उसको मर्ज कर लेता है, साथ में जोड़ लेता है, उसके प्रोविजंस को टेक ओवर कर लेता है. तो अपनी ओन जो प्रोविजंस है उसको एग्जिस्टेंस रखने के लिए जो है ये यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया. इट्स हेडक्वार्टर वाज टू बी इन न्यूयॉर्क. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश किया गया. तो इस तरह जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो एम के साथ शुरू किया गया. हियर वी हैव टू बी सी द पिक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. तो हम लोग न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पिक्चर दी गई है. इसके अलावा आप लोगों को इससे और भी इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड पिक्स देखने हैं तो आप लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो. ओके, यहाँ पे जो हम लोगों को डिटेल्स दी है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. America's efforts to establish United Nations had already begun from the times it joined the Second World War. अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट था उस टाइम से ही यूनाइटेड नेशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए उसके जो एफर्ट्स थे वो शुरू हो गए थे. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब से ही अमेरिका ने ये एफर्ट स्टार्ट कर दिए थे. द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट made a 4 important amusement regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intents of human freedom, peace and security. अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के रूजवेल्ट, उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट अम्यूजमेंट जो है वो 4 इम्पोर्टेंट अम्यूजमेंट जो है वो अमेरिकन कांग्रेस को ये मैसेज के द्वारा दिए
और जिसके अंदर ह्यूमन फ्रीडम, पीस और सिक्योरिटी की बात जो है वो इंक्लूड की गई थी। ये जो 4 अम्यूजमेंट थे जिसके अंदर फर्स्ट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, बोलने की और सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी, इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिकली जो आजादी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, और डर से आजादी, कि हर एक लोग जो पैनिक में जीते हैं, डर में जीते हैं, तो उससे भी उन लोगों को आजादी मिलनी चाहिए। लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल prepared an 8-point agreement while they were on the ship in the Atlantic Ocean, which later come to be known as the Atlantic Agreement. जब अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल उन्होंने 8 पॉइंट का जो एग्रीमेंट तैयार किया यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो जब वो एटलांटिक ओशियन के शिप पे थे, तो ये जो एग्रीमेंट था वो थोड़े समय के बाद एटलांटिक एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। द एग्रीमेंट इंक्लूड मैटर लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सर्वग्निटी ऑफ एवरी नेशन इंडिपेंडेंट, आजादी, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्ममेंट, डिसआर्ममेंट यानी कि जो वेपन्स का प्रोडक्शन होता है वो बंद करने के लिए। Then the foreign minister of Britain, America, Russia and China met in Moscow for world peace. इसके बाद ये चारों कंट्री के जो मिनिस्टर्स थे वो वर्ल्ड पीस के लिए मॉस्को सिटी के अंदर मिले, which came to be known as the Moscow Declaration, जो मॉस्को डिक्लेरेशन के लिए मॉस्को डिक्लेरेशन से जाना गया। In November 1943, 3 superpowers held conference in Tehran. The representative of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington, September 1944. 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो है जो इकट्ठे हुए वॉशिंगटन में सितंबर 1944 को, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एग्रीमेंट वर्ल्ड पीस के लिए एग्रीमेंट दिया गया। ऑन अक्टूबर 24, 1945 the 51 member nation declared the establishment of United Nation. India is also a part of it. हमारा देश जो है वो भी ये यूनाइटेड नेशन में मेंबर है। Since then 24th October is celebrated as United Nation Day, और तब से 24th अक्टूबर जो है वो यूनाइटेड नेशन डे से जाना जाता है। Presently 193 nations are members of the United Nation, और प्रेजेंटली ये यूनाइटेड नेशन में 193 देश जो है सब मेंबर्स है। और इस तरह यूनाइटेड नेशन जो है हर एक देश की पीस, सिक्योरिटी और सर्वग्निटी, इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए जो है बनाए रखने के लिए वर्क करता है।